पांचवी साधना, गायत्री की 5 स्तरीय साधनाओं में हमने 4 के बारे में पहले जाना। सोहम साधना, खेचरी मुद्रा, शक्ति चालिनी मुद्रा, त्राटक, और 5वीं है नाद योग साधना। नाद योग साधना के विषय में आप लोग जानते हैं कि किस तरह से नाद योग साधना शांति कुंज में 6 से 6:15 के बीच में कराई जाती है, और उसका महत्व क्या है, उसके लाभ क्या है, वो गुरुदेव अभी हमको इस स्वाध्याय के माध्यम से बता रहे हैं। तो आइए कमर सीधी करें, नेत्र बंद करते हैं। भूमध्य में उगते हुए स्वर्णिम सूर्य का ध्यान परम पूज्य गुरुदेव परम आदरणीय माता जी की दिव्य उपस्थिति में, उनके सूक्ष्म संरक्षण में आयोजित ये स्वाध्याय की कक्षा हम भाव करेंगे कि गुरुदेव द्वारा लिखित एक एक शब्द को हम अपने चित्त पर आत्मसात कर सके। इस भाव के साथ एक बार गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी को प्रणाम। जैसा आपको पहले इस स्वाध्याय में पता चला कि सृष्टि की जो रचना हुई, आरंभिक जो आरंभ हुआ वो शब्द के माध्यम से। जब कुछ नहीं था तब भी शब्द था। और आपको पिछले स्वाध्याय में डॉक्टर साहब ने बताया था कि जब योगी लोग उस पर ब्रह्म का दर्शन करते हैं तो वो प्रकाश स्वरूप है, और प्रकाश का जैसे एक गोला हो जो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा हो, और उसमें से ओम का नाद पूर्ण सृष्टि में व्याप्त हो रहा हो। क्लॉकवाइज डॉक्टर, क्लॉकवाइज घूमता। सॉरी, एंटी क्लॉकवाइज। यस, मेरा इंटरनेट सही चल रहा है? मेरी आवाज आ रही है? थोड़ी कट कट के आ रही है। 1 मिनट। नहीं, अच्छा इंटरनेट तो सही है। बता दीजिएगा अगर बहुत कटती है तो फिर आप ले लीजिएगा। आगे पढ़ते हैं। आरंभिक हलचल शब्द रूप में हुई होगी। इस कल्पना को अब मान्यता के रूप में स्वीकार कर लिया गया है। आकाश की तन्मात्रा शब्द ही है। शब्द और आकाश का पारस्परिक घनिष्ठ संबंध है। स्थूल आकाश ईथर के रूप में जाना जाता है। ध्वनि प्रभावी उसे कहते हैं। प्रकाश की भौतिक जगत की एक बड़ी शक्ति है विद्युत चुंबक। मेरे ख्याल से ये होगा, प्रकाश भौतिक जगत की एक बड़ी शक्ति है। विद्युत और चुंबक आदि का नंबर इसके बाद आता है। शक्ति का प्रथम स्रोत ध्वनि है। ध्वनि से प्रकाश के सहयोग वियोगों से तत्वों, प्रवाहों एवं चेतनाओं का उद्भव सृष्टि का आधार कारण इसी प्रकार समझा जा सकता है। डॉक्टर साहब, गुरुदेव यहाँ पर कह रहे हैं आरंभिक हलचल शब्द रूप में हुई होगी। इस कल्पना को अब मान्यता के रूप में स्वीकार कर लिया गया है। सभी साइंटिस्ट इस सृष्टि की उत्पत्ति में बिग बैंग की थ्योरी को देते हैं। बिग बैंग की थ्योरी में वो ये कहते हैं कि एक कोई, जो विज्ञान की मान्यता है वो ये, एक कोई बड़ा पिंड था जिसमें एक बिग बैंग हुआ, एक बहुत बड़ा महाविस्फोट हुआ। उस महाविस्फोट के बाद उस बड़े पिंड के छोटे छोटे टुकड़े चारों तरफ बिखर गए और उसी से हमारी सृष्टि का निर्माण हुआ। यही बात गुरुदेव कह रहे हैं, आरंभिक हलचल शब्द रूप में हुई होगी। इस कल्पना को अब मान्यता रूप में स्वीकार कर लिया गया है। आकाश की तन्मात्रा शब्द ही है। ये हमने आपसे डिस्कस किया था
कि ये जो पंच तत्व हैं, क्षितिजल पावक गगन समीरा, तो ये जो 5 तत्व हैं, इनका जब ज्ञानेंद्रियों से संपर्क और संसर्ग होता है तो वो जिस अनुभूति के रूप में हमें मिलता है वो उसकी तन्मात्रा कहलाती है। तो पंच तत्वों में आकाश जब हमारे कानों से टकराता है तो उसकी तन्मात्रा शब्द के रूप में हमको अनुभव होती है। तो शब्द और आकाश का पारस्परिक घनिष्ठ संबंध है। तो ये तो बिल्कुल तय है कि जो तन्मात्रा होती है वो पंच तत्वों की ज्ञानेंद्रियों के संपर्क में आने से, संसर्ग में आने से जीव को जो अनुभूति होती है वो तन्मात्रा कहलाती है। तो शब्द और आकाश का पारस्परिक घनिष्ठ संबंध है। स्थूल आकाश ईथर के रूप में जाना जाता है। देखिए, पृथ्वी बहुत आसानी से हमारी समझ में आ जाता है। जल जो है वो हमें महासागरों में दिखाई देता है, नदियों में दिखाई देता है, तालाबों में दिखाई देता है। इसके अलावा हमको वायु का अनुभव भी होता है जब हवा चलती है। अग्नि दिखाई देती है हमें। लेकिन इन सब से सूक्ष्म, सबसे ज्यादा स्थूल रूप में जो पंच तत्व हैं वो स्थूलतम पृथ्वी। रूप है वो पृथ्वी का है। पृथ्वी के बाद जल, जल के बाद अग्नि, फिर वायु, और सबसे सूक्ष्म जो तत्व है वो है आकाश। वो इतना सूक्ष्म है कि हमें उसकी उपस्थिति का बोध नहीं होता। वायु तो चलती हुई जब हमको त्वचा से महसूस होती है, पेड़ पत्ते हिलते हुए दिखाई देते हैं। कपड़े सुखा दीजिए तार पे तो हिलते हुए कपड़े दिखाई देंगे। लेकिन आकाश की अनुभूति हमें नहीं होती। आकाश की अनुभूति हमें जो एक पोल है, खालीपन है समस्त सृष्टि में, वो ईथर तत्व, वो आकाश तत्व है। ये आकाश तत्व जो है ये ध्वनि के प्रवाह के लिए एक माध्यम का रूप बनता है। तो शक्ति का प्रथम स्रोत ध्वनि है। फिजिक्स में पढ़ाया जाता है कि ऊर्जा कई प्रकार की होती है, जैसे हीट, लाइट, साउंड। तो इसमें ये प्रमुख स्रोत है ऊर्जा का, वो है ध्वनि। ध्वनि से आकाश के संयोग वियोगों से तत्वों, ध्वनि से प्रकाश के संयोग वियोगों से, प्रकाश को यहाँ पे आप एनर्जी मान लीजिए, तो ध्वनि से प्रकाश के संयोग वियोगों से तत्वों, प्रवाहों और चेतनाओं का उद्भव होता है। सृष्टि का आधार कारण इसी प्रकार समझा जा सकता है। शब्द का आरंभ जिस रूप में हुआ उसी स्थिति में वह अनंत काल तक बना रहेगा। रूल ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फिजिक्स में ऊर्जा के जो नियम है थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। रूल ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के पहला रूल ये कहता है एनर्जी कैन नेवर बी प्रोड्यूस्ड और डिस्ट्रॉयड। अब जो उन्नति हो गई है विज्ञान में, उसमें आप इस ऊर्जा के साथ में मैटर को भी जोड़ लीजिए। एनर्जी विद मैटर कैन नेवर बी प्रोड्यूस्ड और डिस्ट्रॉयड। या तो उनका रूपांतरण होता रहेगा, एनर्जी का रूपांतरण, अगर उसको हम बहुत ज्यादा कंडेंस कर देंगे एनर्जी को तो वो पदार्थ बन जाएगी, और पदार्थ में पदार्थ के एक छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल से बम्बार्डमेंट करेंगे, अर्थात एटॉमिक एनर्जी की तरह से हम उसको कन्वर्ट कर देंगे मैटर को, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ मैटर विल गेट कन्वर्टेड इनटू ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। क्योंकि E इज इक्वल टू mc स्क्वायर के हिसाब से आइंस्टीन ने हमें बताया थोड़ा सा द्रव्य बहुत अधिक एनर्जी के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो शब्द का आरंभ जिस रूप में हुआ उसी स्थिति में वो अनंत काल तक बना रहेगा। तो रूल ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि हम ऊर्जा को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। उसका रूपांतरण पदार्थ के रूप में हो सकता है, उसका रूपांतरण ऊर्जा के किसी अलग रूप में हो सकता है। जैसे पानी पहाड़ की चोटी पे है, बर्फ पिघलने से पानी बना, तो वहां पे ऊंचाई के कारण उसमें पोटेंशियल एनर्जी है। वही पानी जब नीचे बहने लगा एक नदी के रूप में, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी आ गई। उस बहते हुए पानी को हमने अगर किसी डायनेमो के ऊपर डाल दिया, जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन में उसको प्रवाहित कर दिया किसी टनल में होकर के, तो वो एक चक्की को घुमा देगा। उस चक्की का कनेक्शन डायनेमो से कर दीजिए तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन जाएगी। अर्थात ऊर्जा का रूपांतरण संभव है, लेकिन उसे नष्ट नहीं कर सकते। शब्द का आरंभ जिस रूप में हुआ उसी स्थिति में वह अनंत काल तक बना रहेगा। आरंभ शब्द ओम माना गया है। इस सृष्टि में जो प्रथम शब्द है वो ओम है।
ये कांस्य पात्र पर हथौड़ी पड़ने से उत्पन्न झंझनाहट थरथराहट की तरह का प्रवाह है। घड़ियाल पे लकड़ी की हथौड़ी मारकर आरती के समय जो ध्वनि उत्पन्न की जाती है उसे ओमकार के समतुल्य माना जा सकता है। ओम शब्द का आरंभ और उसके प्रवाह में अर्ध अनुस्वारों की श्रृंखला जोड़ दी जाए तो यही ओम बन जाएगा। उसके उच्चारणों का स्वरूप समझाते हुए ओ शब्द के आगे 3 का अंक लिखा जाता है, तदुपरांत आधा मां लिखते हैं। देखिए, 3 का अंक लिखने का अर्थ है उसे अपेक्षाकृत अधिक जोर से बोला जाए। हिंदी भाषा में ये थोड़ा सा पुस्तक का पीडीएफ शेयर नहीं हो रहा है। डॉक्टर संगीता जी, आपने शेयर करा था, शायद वो आपका स्क्रीन चेंज हो गया है। तो हिंदी भाषा में जो शब्द बोले जाते हैं वो 3 तरह से बोले जाते हैं। वो 3 तरह से जो बोले जाते हैं उनको अलग अलग कहते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व माने मामूली तरह से जो कोई शब्द बोला जाए, अक्षर बोला जाए। दीर्घ उस अक्षर को जब हम जोर दे करके बोलते हैं, और प्लुत जब हम उसको बहुत अधिक जोर दे के, ह्रस्व में अगर 1 यूनिट है, दीर्घ में 2 यूनिट है, तो प्लुत में 3 गुना जोर दे करके बोलते हैं। तो ओंकार में जो संकेत है वो ओ को 3 गुनी शक्ति से बोले जाने वाले अक्षर को प्लुत कहते हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ओ शब्द को सामान्य की अपेक्षा 3 गुनी क्षमता से बोला जाए, तदुपरांत अर्थात उसके बाद उसके साथ अर्ध मां की अर्ध बिंदु, अर्ध अनुस्वारों की एक कड़ी जोड़ दी जाए। यही ओम का उच्चारण है। अगर हमें ओम को हिंदी में लिखना होगा तो 2 तरह से लिख सकते हैं। या तो साधारण भाषा में ओ लिखें, ओ के बाद 3, 1 2 3 वाला 3 लिखें, अर्थात ओ को 3 गुनी शक्ति से 3 गुनी लंबाई तक बोलें, ओम। तो ह्रस्व कहते हैं मामूली। लॉन्ग 3 गुनी का तात्पर्य लॉन्ग ध्वनि से है या वॉल्यूम अप से है? नहीं, लंबाई, कितनी लंबाई, देर तक बोला जाए। कितनी 3 देर? गुनी शक्ति से बोले जाने वाले अक्षर को प्लुत माँ कहते की हैं। अपेक्षा 3 गुना बड़ा। जी। और दीर्घ 2 गुनी, और ह्रस्व सामान्य जिसको बोला जाता है अक्षर को, वो ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। बस। ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत के संकेतों से 3 गुनी शक्ति से बोले जाने वाले अक्षर को प्लुत कहते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि ओ शब्द को सामान्य की अपेक्षा 3 गुनी क्षमता से बोला जाए, तदुपरांत उसके साथ अर्ध मां की अर्ध बिंदु, अर्ध अनुस्वारों की एक कड़ी जोड़ दी जाए। यही ओम का उच्चारण है। ओ 3 गुनी शक्ति से बोला जाए, मां के नीचे हलंत है, अर्थात ये आधा। इन तीनों का संक्षिप्त मोनोग्राम जो हम ओंकार के रूप में देखते हैं वो ऊ पे बड़े ऊ की मात्रा, ओ पर चंद्र बिंदु, ये भी हम इस रूप में भी ओम को लिख सकते हैं। यही वह स्वरूप है जिसका सृष्टि आरंभ के लिए उद्भव हुआ और उसी की पुनरावृत्ति परा प्रकृति के अंतराल में यथावत होती आ रही है। जागतिक समस्त विधि व्यवस्थाएं, जागतिक मतलब जगत से संबंधित, जगत से संबंधित। जगत का मतलब होता है ये पृथ्वी जो सृष्टि में दिख रही है। जगत का मतलब होता है जिसमें गति है। ये पृथ्वी घूमती रहती है ना, इसलिए इसको जगत कहते हैं। जगत अर्थात जिसमें गति है। तो जागतिक मतलब जगत से संबंधित समस्त विधि व्यवस्थाएं उसी उद्गम से आरंभ होती हैं और गतिशील रहती हैं। घड़ी में पेंडुलम हिलता है, उससे अनायास ही एक स्वसंचालित प्रवाह बनता है, जिसके आधार पर न केवल पेंडुलम की अपनी क्रिया प्रक्रिया चलती है, वरन घड़ी के अन्य पुर्जों को गतिशील बनाने के लिए अभीष्ट क्षमता की आवश्यकता पूर्ति होती है। परा और अपरा, चेतन और जड़ प्रकृति को यदि एक घड़ी यंत्र माना जाए, परा और अपरा, चेतन और जड़ प्रकृति को यदि एक घड़ी यंत्र माना जाए, परा और अपरा ये दोनों तो आप समझ गए होंगे। पहले ब्रह्म एक था, उसके मन में इच्छा आई एको हम बहुश्यामी, अब उसने 2 तरह की सृष्टि बनाई, एक जड़ और दूसरी चेतन, तो वही परा और अपरा कहलाती है। तो परा और अपरा, चेतन और जड़ प्रकृति को यदि घड़ी यंत्र माना जाए, परा चेतन है। जी, परा चेतन है और अपरा जड़ है।
जो परा है वो चेतन है, उसके लिए ईश्वर में संकल्प है, संकल्प से उपजी, संकल्प बल से ये चेतन सृष्टि आई, और जो अचेतन सृष्टि है वो परमाणु शक्ति से काम कर रही है। अणु और विभु, अणु तो एटम और विभु क्या होता है? अणु मतलब, विभु मतलब जो विशाल है, व्यापक, जैसे घटाकाश और मठाकाश। अणु, लेकिन अणु तो मतलब एटम के लिए यूज होता है ना? हाँ, तो तो अच्छा, परा और अपरा, चेतन और जड़ प्रकृति को यदि एक घड़ी यंत्र अभी माना जाए। आपने उदाहरण के तौर पे घटा और कुछ कहा, वो हम लोगों को बिल्कुल समझ। घटाकाश और मठाकाश, जैसे यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो अणु में है वही विभु में है, जो हमारे शरीर में है, जो आत्मा में है वही परमात्मा में है, मतलब मैटर वही है, क्वांटिटी में अंतर हो गया। जैसे आपने घटाकार, बताया घट था कि कहते हैं पानी कुंभ। की एक बूंद और समुद्र, पानी की एक हाँ, बूंद में भी वही तत्व है, और जो समुद्र के पानी में तत्व है वही पानी की एक बूंद में तत्व है। सिमिलैरिटी है, क्वांटिटी में डिफरेंस हो सकता है। तो वही बात कह रहे हैं गुरुदेव कि परा और अपरा, चेतन और जड़ प्रकृति को यदि एक घड़ी यंत्र माना जाए तो उसके संचालन की उद्गम व्यवस्था बनाने वाली शक्ति को ओंकार का ध्वनि प्रवाह कह सकते हैं। यह अनवरत रूप से होता रहता है, एक के बाद दूसरे आघात का क्रम चलता रहता है। इन आघातों को प्रकृति और पुरुष के संयोग समागम की उत्पत्ति कहा गया है। अब ये जो आघात हो रहे हैं, ये प्रकृति और पुरुष के संयोग से, उनके समागम से। अब इसमें आप प्रकृति और पुरुष को स्त्री और पुरुष ना माने, प्रकृति और पुरुष जो है वो ब्रह्म और उसकी शक्ति माने केवल। इसमें कोई स्त्री और पुरुष की तरह से समागम और संभोग जैसी कोई बात नहीं हो रही है। हालांकि होता क्या है, श्रृंगारिक अलंकारों में इसे काम क्रीड़ा की विविध प्रवृत्तियों के रूप में भी सरस वर्णनों के साथ समझने समझाने का प्रयत्न चलता रहता है। इसे दार्शनिकता और कवित्व का सम्मिश्रण कह सकते हैं। शक्ति की धाराएं अनेक हैं, पर यदि उनके उद्गम केंद्र तक पहुंचा जा सके तो उन सभी धाराओं पर अधिकार प्राप्त किया जा सकता है जो उस केंद्र संस्थान से उद्भूत होती हैं। ये लाइन इस पूरे नाद योग के मूल लाइन है। हम जब भी शांति कुंज में बैठ करके या अपने घर पे नाद योग करें तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि हमें उसमें गुरुदेव हमसे क्या चाह रहे हैं। गुरुदेव ये चाह रहे हैं, जब भी हम नाद योग सुनते हैं जो गुरुदेव ने बनाया है, वो नाद योग कैसे बना? गुरुदेव ने अपने शिष्यों से कहा कि बांसुरी की धुन के हमें मधुर संगीत की क्लिप्स ला के दीजिए, ऑडियो। उसमें से जो गुरुदेव ने पसंद करी उसमें गुरुदेव ने अपनी पारावाणी जोड़ दी। अब वो एक साधारण नाद योग नहीं रह गया, उसमें हमारे गुरुदेव की पारावाणी जुड़ी हुई है। तो अब उसमें हमसे उम्मीद क्या करते हैं गुरुदेव? वो माता जी पहले ही बोलती हैं, माता जी कहती हैं इसमें कृष्ण की बांसुरी और भगवान शिव के डमरू का शब्द है। अब हमें करना क्या है? शक्ति की धाराएं अनेक हैं, पर यदि उनके उद्गम केंद्र तक पहुंचा जा सके, ये आपसे अपेक्षा है। आपसे अपेक्षा ये है कि आप शिव के डमरू और कृष्ण की बांसुरी का स्वर जो सुन रहे हैं उस स्वर को पकड़ लें। और ये स्वर कहां से आ रहा है? कृष्ण की बांसुरी से, शिव के डमरू से। तो उस शब्द के उद्गम केंद्र तक आपको पहुंचना है, अपनी चेतना तक, अपने संकल्प बल से। ये आपसे अपेक्षा की जाती है। शक्ति की धाराएं अनेक हैं, पर यदि उनके उद्गम केंद्र तक पहुंचा जा सके तो उन सभी धाराओं पर अधिकार प्राप्त किया जा सकता है जो उस केंद्र संस्थान से उद्भूत होती हैं। राजधानी पर राजा के किले पे कब्जा हो जाने से उस प्रवाह में चलने वाले सारे क्षेत्र पर अधिकार हो जाता है। यही वो एक वाक्य है जो मैं अक्सर बोलता हूं जब भी किसी को बताता हूं कि चेतन मन और अचेतन मन में जो अंतर है, अचेतन बहुत पावरफुल है, चेतन कम पावरफुल है। अचेतन पे हमारा कंट्रोल कैसे हो सकता है? कि जब अचेतन के द्वारा होने वाली क्रियाओं पे हम कंट्रोल कर लें। अचेतन के द्वारा क्रिया क्या हो रही है? हृदय का धड़कना, सांस का लेना। अब हृदय के धड़कने तक तो अभी हमने उन्नति नहीं की कि हम हृदय के धड़कन को रोक दें। योगिक क्रियाओं से हम वो भी कर सकते हैं, पर शुरुआत में क्या करें? श्वसन पे अधिकार प्राप्त करें। सांस लेने में हम अपना हस्तक्षेप करें, सांस गहरी लें, रोकें, सांस गहरी बाहर निकालें, फिर रोकें।
तो जब आप श्वसन पे अधिकार कर लेंगे तो आप उसके द्वारा किस पे अधिकार प्राप्त कर सकते हैं? श्वसन पे अधिकार होता है अचेतन मन का, अवचेतन मन का। तो अवचेतन मन तक आप पहुंच सकते हैं, और जब आप अवचेतन मन तक पहुंच गए तो अवचेतन मन की शक्ति बहुत है, तो आपकी शक्ति असीमित हो गई। यही बात गुरुदेव लिख रहे हैं, राजधानी पर राजा के किले पे कब्जा हो जाने से उस प्रवाह में चलने वाले सारे क्षेत्र पे अधिकार हो जाता है। अगर आप उद्गम ओम ओंकार की ध्वनि को पकड़ करके अगर आप उसके उद्गम केंद्र तक पहुंच गए तो आप उद्गम केंद्र पे कौन है? साक्षात पर ब्रह्म परमेश्वर, अर्थात आप परमेश्वर से तदाकार हो गए, एक रूप हो गए, मिल गए, तो परमेश्वर की शक्तियां भी आपको मिल जाएंगी। राजधानी पर राजा के किले पे कब्जा हो जाने से उस प्रवाह में चलने वाले सारे क्षेत्र पे अधिकार हो जाता है। सहस्त्रार चक्र की साधना में सफलता मिलने पर समूची जीवन सत्ता वशवर्ती हो जाती है। सृष्टि का उद्गम केंद्र ब्रह्म ओमकार यदि सिद्ध किया जा सके, गुरुदेव यहाँ पे कह रहे हैं सृष्टि का उद्गम केंद्र क्या है? ब्रह्म। ब्रह्म में क्या शब्द प्रोड्यूस हो रहा है? ब्रह्म जो है वो ओंकार के ध्वनि प्रवाह का उद्गम केंद्र है। आप ओंकार को पकड़ करके उसके केंद्र तक पहुंचिए। सृष्टि का उद्गम केंद्र ब्रह्म ओंकार यदि सिद्ध किया जा सके तो समूचे सृष्टि प्रवाह के साथ तारतम्य मिलना संभव हो जाता है। तब इस विश्व वैभव का अभीष्ट सत प्रयोजनों के लिए उपयोग कर सकने में कठिनाई नहीं रहती। विशेषतः आत्मविश्वास पे तो पूरी तरह अधिकार हो ही जाता है। गुरुदेव कह रहे हैं अगर कुछ नहीं मिलेगा नाद योग करने से तो सबसे पहली चीज जो मिलेगी, जो बहुत आसानी से मिल जाएगी, वो है आत्मविश्वास। विश्व नियंता परमात्मा के लिए विश्व व्यवस्था की बात जितनी महत्वपूर्ण है, आत्मनियंता आत्मा के लिए उतने ही गरिमामय आत्मसत्ता के क्षेत्र में सुव्यवस्था बना सकना है। देखिए परमात्मा क्या करता है, उसने विश्व को बनाया, विश्व में न्याय व्यवस्था लागू करी, अनुशासन लागू किया, और वो विश्व का नियंता है, अधिष्ठाता है, विश्व का मालिक है। अब विश्व के मालिक के लिए विश्व की व्यवस्था जितनी महत्वपूर्ण है, तो आत्मा के स्वरूप का आप अगर दर्शन कर लेंगे, आत्मनियंता आत्मा के लिए उतना ही गरिमा में आत्म क्षेत्र सत्ता के क्षेत्र में सुव्यवस्था बना सकना होगा। तो अगर आपने ये ओंकार ध्वनि प्रवाह का केंद्र पकड़ लिया तो कम से कम आपको अपने अंदर एक नया गुण मिलेगा, और वो गुण होगा आपके लिए आत्मविश्वास। आपकी आत्मसत्ता के क्षेत्र में सुव्यवस्था। शब्द ब्रह्म प्रकृति और पुरुष का मध्यवर्ती संबंध सूत्र है। प्रकृति और पुरुष जब भी कहा जाता है तो आप पहली बात याद रखिए, गायत्री महाविज्ञान में परम पूज्य गुरुदेव ने क्लियर किया है कि जो ब्रह्म है वो एकाकी था, अजर अमर सदैव था, नित्य था, अनादि अनंत, निर्विकार, गुणातीत, सर्वथा विकार रहित। वो ब्रह्म एकाकी होने के कारण उनके अंदर इच्छा एक उत्पन्न हुई, मैं एक हूं, अकेला हूं, मैं अनेक हो जाऊं, एको हम बहुश्याम। ये इच्छा, यह स्फुरणा ही उनकी शक्ति बन गई, जिसे गायत्री कहते हैं। तो ये जो शक्ति है इसी को प्रकृति कहिए। तो शब्द ब्रह्म प्रकृति और पुरुष का मध्यवर्ती संबंध सूत्र है। इस पर अधिकार होने से दोनों ही क्षेत्रों में घनिष्ठता सज जाती है। आमतौर पर बच्चे या तो माता के नजदीक होते हैं या पिता के। आप जब आध्यात्म के क्षेत्र में उतरते हैं तो या तो आप शक्ति की उपासना करते हैं या विष्णु भगवान की उपासना कर रहे हैं। लेकिन अगर आपने ओंकार की साधना करी तो चूंकि ये ओंकार शब्द प्रकृति और पुरुष के मध्यवर्ती संबंध सूत्र की तरह से काम करता है, तो ओंकार की साधना करने से आप ब्रह्म और गायत्री दोनों तक पहुंच सकना आपके लिए सुगम हो जाता है। शब्द ब्रह्म प्रकृति और पुरुष का मध्यवर्ती संबंध सूत्र है। इस पर अधिकार होने से दोनों ही क्षेत्रों में घनिष्ठता सध जाती है। प्रकृति क्षेत्र की शक्तियों और ब्रह्म क्षेत्र की चेतनाएं कर्तलगत हो सके तो वृद्धियों और सिद्धियों का, संपदाओं और विभूतियों का उभय पक्षीय वैभव उपलब्ध हो सकता है। ओंकार साधना नाद योग की उच्च स्तरीय साधना है। आरंभिक अभ्यासी को प्रकृति प्रवाह से उत्पन्न विविध स्तर की आहत
परिचित ध्वनियां सूक्ष्म कर्णेंद्रियों से सुनाई पड़ती हैं। परम पूज्य गुरुदेव अपने गायत्री महाविज्ञान में लिखते हैं कि कानपुर में एक महिला रहती थी, अब तो संभवतः वो नहीं होंगी। एक ऑनेस्टी ड्रग वाले भैया थे, खत्री भाई थे, टंडन सरनेम था उनका। मैं उनसे कई बार मिला हूं और उनकी दादी से नहीं मिला। उनकी माँ या उनकी दादी के लिए गुरुदेव ने लिखा कि वो नाद योग की बड़ी अच्छी साधिका थी। ओंकार साधना नाद योग की उच्च स्तरीय साधना है। उस साधना को करके वो ओम के स्रोत पर ब्रह्म के केंद्र तक जा पहुंचती थी। यही साधना आपको करनी है। ओंकार साधना नाद योग की उच्च स्तरीय साधना है। आरंभिक अभ्यासी को प्रकृति प्रवाह से उत्पन्न विविध स्तर की आहत परिचित ध्वनियां सूक्ष्म कर्णेंद्रियों से सुनाई पड़ती हैं। आरंभिक अभ्यासी मतलब जिन्होंने अभ्यास करना प्रारंभ किया है। प्रकृति प्रवाह से उत्पन्न विविध स्तर की आहत परिचित ध्वनियां सूक्ष्म कर्णेंद्रियों से सुनाई पड़ती। इनके सहारे जब पहले आपको ध्वनियां सुनाई पड़ेंगी तो वो ध्वनियां आहत होती हैं। तो आहत ध्वनियां कौन सी हैं? जिनको प्रोड्यूस करने में किसी ना किसी तरह का हमारे शरीर के अवयवों का आपस में टकराहट होती है। जैसे जो शब्द हम बोलते हैं वो जीभ तालू से टकराता है, होंठ टकराते हैं, कंठ की मांसपेशियां आपस में टकराती हैं। तो ये जो आहत शब्द हैं ये सबसे पहले हमें सुनाई पड़ते हैं। ये आरंभिक अभ्यासी को प्रकृति प्रवाह से उत्पन्न विविध स्तर की आहत परिचित ध्वनियां। अब इसमें जो शब्द हम बोलते हैं वो तो आहत शब्द होते ही हैं, लेकिन प्रकृति प्रवाह में भी जो शब्द पहले सुनाई पड़ेंगे वो आहत होंगे। अब वो आहत शब्द कैसे सुनाई पड़ते हैं? जब आप पहले सुनेंगे तो हो सकता है आपके हृदय की धड़कन, जब सूक्ष्म कर्णेंद्रियों से आप सुनेंगे तो बहुत भयंकर आवाज सुनाई पड़ेगी आपको। आपके सांस लेने की जो प्रक्रिया है, जब आप सांस लेते हैं, सांस अंदर जाती है, सांस बाहर निकलती है, तो ये इतनी गर्जना के साथ आपको सुनाई पड़ेगी। सांस ले रहे हैं तो ऐसी गड़गड़ाहट निकलेगी जैसे आकाश में गड़गड़ाहट हो रही है, बादल गरज रहे हैं, उस समय की ध्वनि। तो गुरुदेव लिख रहे हैं आरंभिक अभ्यासी को प्रकृति प्रवाह से उत्पन्न विविध स्तर की आहत और परिचित ध्वनियां सूक्ष्म कर्णेंद्रियों से सुनाई पड़ती हैं। तो ये जैसे आपने सोहम साधना में पढ़ा था कि जो सांस लेते समय सो और सांस निकालते समय हम की आवाज आती है, वो आवाज हमें सूक्ष्म कर्णेंद्रियों से सुननी है। और सूक्ष्म कर्णेंद्रियों से सुनने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन तब तक आप प्रयास करते रहें। तो यही बात गुरुदेव लिख रहे हैं, आरंभिक अभ्यासी को प्रकृति प्रवाह से उत्पन्न विविध स्तर की आहत और परिचित ध्वनियां सूक्ष्म कर्णेंद्रियों से सुनाई पड़ती हैं। इनके सहारे मन को वशवर्ती बनाने तथा प्रकृति क्षेत्र में चल रही हलचलों को जानने तथा उन्हें मोड़ने मरोड़ने की सामर्थ्य मिलती है। आगे चलकर अनाहत क्षेत्र आ जाता है। जब आप आहत ध्वनियों को सुन चुकेंगे और अभ्यास जारी रखेंगे तो आगे चल के अनाहत क्षेत्र आता है। अब इस अनाहत क्षेत्र में ये ओंकार ध्वनि प्रवाह, क्योंकि ये ब्रह्म से उपजा है, इसके लिए कहीं किसी चीज पे चोट नहीं की गई, आप नहीं मारी गई ढोलक पे। स्वयंभू ध्वनि प्रवाह जिसे पर ब्रह्म का अनुभव आ सकने वाला स्वरूप कह सकते हैं। यदि कोई उसके सघन संपर्क में आ सके तो वह अध्यात्म क्षेत्र का सिद्ध पुरुष भी कहला सकता है। भगवान का सर्वश्रेष्ठ नाम ओम है। यह स्वयंभू है। पेट भरा होने पर जब डकार लेते हैं तब पूर्णता का प्रतीक ओम शब्द अनायास ही निकलता है। जब आपका पेट भर जाता है और डकार आती है तो वो जो ओम की ध्वनि है, तो आपको पता है आपने उसके लिए कुछ नहीं किया, ऐसा लगता है जैसे स्वतः ही पेट के अंदर से वो निकली। और निकलती कब है? जब पेट भर गया, जब आपने पूर्णता की प्राप्ति कर ली, चाहे वो एक छोटी सी क्षेत्र में ही भूख लगी थी, भूख पूरी तरह से मिट गई, पेट भर गया, पूरी तरह से भर गया, तब ओंकार का ध्वनि प्रवाह आपके पेट से डकार के रूप में निकला। तो ये पूर्णता का प्रतीक ओम शब्द अनायास ही निकलता है, जिसकी ध्वनि नाभि देश से आरंभ होकर कंठ मूल और मुखाग्र तक चली जाती है। तो यह ओम बंद कर दी जी
टाइम हो गया तो मैंने शेयरिंग बंद कर दी। ठीक है, अच्छा, तो आज के लिए यहीं पर समाप्त करते हैं। तो कुछ कल फिर ऐड करना प्रारंभ। हो तो, जो अभी तक पढ़ा उसमें कुछ ऐड करना हो तो। जो अभी तक पढ़ा है उसमें एकमात्र लाइन जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो यही कि शक्ति की धाराएं अनेक हैं, पर यदि उनके उद्गम केंद्र तक पहुंचा जा सके तो उन सभी धाराओं पर अधिकार प्राप्त किया जा सकता है जो उस केंद्र संस्थान से उद्भूत होती हैं। राजधानी पर राजा के किले पे कब्जा हो जाने से उस प्रवाह में चलने वाले सारे क्षेत्र पे अधिकार हो जाता है। नाद योग करते समय उद्देश्य पता होना चाहिए। हमारा उद्देश्य है ये नाद जहां से उद्गम हो रहा है उस स्थान तक हमें पहुंचना है। यही हमारा नाद योग का लक्ष्य है। सभी को प्रणाम। ओम शांति शांति शांति। शांति। डॉक्टर साहब, जो सूक्ष्म कर्णेंद्रियों का जिक्र करा है, ये धीरे धीरे अभ्यास के माध्यम से आगे हम लोगों को प्राप्त हो। क्या कह रहे हैं ओम भैया? जो सूक्ष्म कर्णेंद्रियों के लिए आपने बताया, ये हाँ धीरे धीरे अभ्यासरत होते होते आगे हम लोगों को अनुभव होगा। हाँ। ऐसा ही है ना? जी क्योंकि जी। अभी तो जैसे हम लोगों ने सोहम की साधना प्रारंभ करी, तो हाँ पिछले समय से भी कर रहे हैं, तो उसमें एक भावना जोड़ते हैं कि हाँ भाई, जब हम लोग प्राण शक्ति को धारण कर रहे हैं, सॉरी, जब हम लोग ब्रीद इन कर रहे हैं, तो एक भावना बस ऐड होती है कि हाँ ये प्रकृति के द्वारा, मतलब तो की ध्वनि होगी, या जब हम वो ब्रीद आउट। वो जो ध्वनि होती है ओम भैया वो इतनी स्पष्ट होती है कि उसमें कोई आपको मतभेद नहीं रहेगा कि ये सूक्ष्म कर्णेंद्रियों की ध्वनि है। मैंने सुनी है इसलिए मैं कह सकता हूं कि ये सूक्ष्म कर्णेंद्रियों से जो ध्वनि सुनी जाती है बहुत सुस्पष्ट होती है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं आता। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि अभी जब हम लोगों का अभ्यास धीरे धीरे बढ़ेगा तो ये स्वतः घटित होने लगेगा। हाँ, मैं आप लोगों को एक बात बता सकता हूं कि जो लोग गायत्री परिवार के लोग हैं वो लोग एक काम कर सकते हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य ने एक प्रयोग किया है। वो प्रयोग है, उन्होंने विश्व की कुंडलिनी जागरण किया है और उन्होंने साधना से सिद्धि नाम का एक वाङ्मय है, उसमें लिखा भी है कि जब किसी को कुंडलिनी जागरण करनी होती है तो वो साधना करता है। लेकिन परम पूज्य गुरुदेव अपने लिए कह रहे हैं कि मैंने विश्व की कुंडलिनी जागरण कर दी है। यानी ये गायत्री परिवार के जो साधक हैं अगर वो चाहें तो सूर्योदय से आधा घंटा पहले से लेकर सूर्योदय के आधे घंटे बाद तक कभी भी हिमालय की ओर मुंह करके बैठ जाएं और वहां से ऋषि सत्ताएं, वहां से सभी ऋषि हम सब के आध्यात्मिक उत्थान के लिए ऊर्जा का प्रवाह भेज रहे हैं। उस समय आप लोग परम पूज्य गुरुदेव की आवाज में या तो कुंडलिनी जागरण का एक ध्यान है वो लगा लीजिए, सूर्योदय से आधा घंटा पहले और सूर्योदय से आधा घंटा बाद तक आप कर सकते हैं। या तो वो लगा लीजिए या आप अनुभव करिए कि हमारे पूज्य गुरुदेव ने विश्व का कुंडलिनी जागरण किया है और शक्ति का प्रवाह हिमालय से हम सब के आध्यात्मिक उत्थान के लिए वो भेज रहे हैं। मैं ये तो नहीं कह रहा कि सबका कुंडलिनी जागरण हो जाएगा, लेकिन जिसकी जैसी पात्रता होगी उसको उस एनर्जी के अनुदान मिलेंगे अवश्य। साधना से सिद्धि भाग 2। सभी को प्रणाम। आपने समय बताया कि सूर्योदय से आधे घंटे पूर्व तथा सूर्योदय के आधे घंटे पश्चात, यानी कि हाँ दिन के वक्त भी यदि समय हो व्यक्ति के पास तो ये कर सकना संभव है। जी जी जी। बहुत। प्रणाम भैया। ऋचा दीदी, आपका बार बार अनम्यूट हो रहा है, कोई प्रश्न है या अपने आप हो रहा है? शायद अपने आप हो रहा हो। भैया जी, इसे हम शाम के समय भी कर सकते हैं, संध्या काल में। दीदी नहीं दीदी, ये बिल्कुल क्लियर दिया हुआ है गुरुदेव ने कि ये सूर्योदय और कोई प्रश्न किसी का?
डॉक्टर साहब शायद आपकी आवाज कट गई थी, दीदी सुन नहीं पाई। उनका प्रश्न था किसी समय से रिलेटेड ही उनका प्रश्न था। नहीं, शाम को नहीं कर सकते, सूर्योदय लिखा हुआ है गुरुदेव ने। तो यानी जो हमने पूछा वो भी वही हुआ कि दिन के समय नहीं संभव होगा, नहीं सूर्योदय नहीं, के आधा घंटा। सूर्योदय से आधा घंटा पहले से लेकर के सूर्योदय के आधे घंटे बाद तक। अच्छा, ओके, केवल सुबह सूर्योदय के आधे घंटे पहले से लेके सूर्योदय होने के आधे घंटे बाद तक, बस। जी जी जी। दीदी की वजह से हमारी भी दुविधा दूर होगी। बहुत धन्यवाद। हाँ हाँ डॉक्टर साहब, एक मैं कुछ पूछना चाह रही थी जी कि दीदी। आपने कहा आधा घंटा पहले, तो जैसे आजकल सूर्य उदय हो रहा है 5:30 के आसपास शायद होता होगा, नहीं, तो क्या दीदी, 5:16 पे हो रहा है। दीदी, अच्छा, जो साढ़े किताब में पाँच लिखा जी है जी गुरुदेव ने साधना से जी। सिद्धि में गुरुदेव ने लिखा है, भाग 2, पेज नंबर 10.39। गुरुदेव ने तो लिखा है कि सूर्योदय से 1 घंटा पूर्व से 1 घंटे बाद तक। मैंने आधा घंटा इसलिए कर दिया कि यज्ञ के ऊपर जब हमारे यहाँ डीएसवीबी में रिसर्च हुई तो उन्होंने देखा कि एग्जैक्टली सूर्योदय के समय, बिल्कुल डॉट जिस समय सूर्योदय हो रहा है उस समय अगर कोई आहुति दे तो जो एनर्जी का प्रवाह ब्रह्मांड से नीचे अवतरित होता है वो अनेक गुना है। और वो अभी हमारे पास एनर्जी को नापने की मशीनें नहीं है, लेकिन जो शब्द यूज किया उन दीदी ने जिन्होंने पीएचडी करी, उन्होंने कहा अगर एकदम सूर्योदय के समय पे आहुति दी जाए यज्ञ करते हुए तो एनर्जी का ब्लास्ट होता है, एनर्जी फट पड़ती है। जैसे आकाश में पानी बहुत इकट्ठा हो जाए बादलों में तो बादलों से बादल फटने की घटना हो जाती है ना, तो वैसे ही ठीक सूर्योदय के समय अगर यज्ञ में आहुति दे रहे हैं आप यज्ञ करते समय, तो इतनी ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी डाउनलोड होगी कि आप गदगद हो जाएंगे। तो इसीलिए गुरुदेव ने तो 1 घंटा लिखा है, मैंने उसे और थोड़ा कम करके आपको बताया है कि सूर्योदय से आधे घंटे पहले और सूर्योदय के आधे घंटे बाद तक। और गुरुदेव ने ये कहा है पर जैसे कि जी जी क्या। पर जैसे कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त का समय 3 से 6 के बीच में है। तो मान लीजिए हम जैसे मेरा प्रयास कोशिश चलती है कि सुबह जल्दी उठने की, अगर हम 4 बजे हाँ के आसपास करते हैं तो तो भी हम इस तरीके से आवाहन करके कर सकते हैं सुबह 4 बजे। नहीं दीदी, मैं पूरी बात बता दूं गुरुदेव ने क्या लिखा है, वो आप सुन लीजिए। गुरुदेव ने लिखा है कोई व्यक्ति अपनी कुंडलिनी जागरण करेगा तो 50 साल लगते हैं, 50 साल की साधना। हम मतलब अपने लिए कह रहे हैं गुरुदेव, हमने विश्व का कुंडलिनी जागरण कर दिया है। क्यों? क्योंकि हमें इस समय धरती पे सतयुग लाना है। तो हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनके शरीर भी बहुत बलशाली और शक्ति संपन्न होने चाहिए, तभी तो वो बेचारे काम कर पाएंगे। बच्चे लोगों को अधिक शक्ति मिले, इसके लिए उन्होंने ऊर्जा को बांटने की व्यवस्था बनाई है। इसका ब्रह्म मुहूर्त और किसी चीज से कहीं से कोई कनेक्शन नहीं है। ये गुरुदेव की तप शक्ति और ऋषियों की तप शक्ति को बांटने का एक प्रयास है। और उन्होंने साफ साफ लिखा है कि यह अनुदान लेना उन्हीं को चाहिए जो उसका उपयोग परमार्थ में कर सकें। यानी ये अनुदान लें और लेने के बाद आप इसका उपयोग परमार्थ में अर्थात सीधे सीधे कहें तो गायत्री परिवार के कामों में करें, तब तो ये अनुदान आपके लिए उचित है लेना, वरना लेना नहीं चाहिए। अगर अपने लिए आपको कुंडलिनी जागरण करना है कि हम गुरु जी बन जाएंगे और बांटेंगे सबको, पैसा आएगा, दक्षिणा देंगे लोग, तो फिर भैया अपनी साधना खुद करो। और गुरुदेव ने क्लियर लिखा है कि पात्रता का विकास करने वाली संयम साधना तो अनिवार्य है ही, तपस्या करने में समय भी लगता है। जो कार्य केंद्र में 3 वर्ष में हुआ है उसे निजी रूप में करने पर सामान्य साधकों को न्यूनतम 50 वर्ष तो धैर्य पूर्वक लगाना ही चाहिए। मतलब जो आदमी 50 साल में साधना करके जितनी ऊर्जा पाएगा, वो हमारे पूज्य गुरुदेव ने 3 वर्ष में ही उतनी ऊर्जा प्राप्त कर ली और उसको बांटने का, वितरण करने का उन्होंने सिस्टम बना दिया है। और सीधे सीधे लिखा है कि ये अनुदान लेना उन्हीं को चाहिए जो उसका उपयोग परमात्मा में कर सके। परमार्थी का स्वार्थ तो उसी प्रकार सद्धता रहता है। यानी आप ये ऊर्जा ले लें और फिर उससे गायत्री परिवार का काम करें, गुरुदेव का काम करें। आपको क्या फायदा होगा? गुरुदेव कह रहे हैं जैसे इत्र का व्यवसाय करने वाले के कपड़े तो महकते ही रहते हैं, है ना। तो गुरुदेव कह रहे हैं इत्र का व्यवसाय करने वाले के कपड़े अनायास ही महकने लगते हैं।
परमार्थी को तो आत्मसंतोष, लोक सम्मान और दैवी अनुग्रह के 3 लाभ तो सदा सदा मिलते ही रहे हैं और मिलते रहेंगे। आत्मसंतोष, लोक सम्मान और दैवी अनुग्रह। भाई गुरुदेव देखेंगे जब आप मिशन का कार्य कर रहे हैं तो खुश होके और भी आपको अनुदान देंगे, और लोक में क्या सम्मान मिलेगा उसकी तो बात ही अलग। और आत्मसंतोष कितना कि हम गुरु का कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो गुरुदेव ने लिखा है 1 घंटा, मैंने आधा घंटा इसलिए बोला था कि अगर आप उसको करेंगे सूर्योदय के समय तो और ज्यादा शक्ति मिलेगी। प्रातः सूर्योदय से 1 घंटा पूर्व से लेके 1 घंटे बाद तक का समय उस ऊर्जा प्रवाह को सभी दिशाओं में बहाने का समय है। इस समय में से कोई भी 15 मिनट का समय अपने लिए अधिग्रहण के लिए निश्चित किया जाए। आप ज्यादा नहीं तो 15 मिनट ही बैठ जाइए। उस समय ध्यान और प्राणायाम की समन्वित विधा अपनाई जाए। कोई छोटा सा ध्यान कर लें, ध्यान में सूर्य का ध्यान करें, और सूर्य का ध्यान करने के साथ साथ प्राणायाम की साधना कर लें तो प्राणाकर्षण प्राणायाम कर लें। श्वास को धीमी गति से इस प्रकार खींचा जाए कि पेट और फेफड़े पूरी तरह भर जाएं। फिर धीरे धीरे उस संचित वायु को इस प्रकार निकाला जाए कि पूरी वायु बाहर निकल जाए। ये पूरक और रेचक हुआ। इस अवसर पर रोकने की कुंभक की आवश्यकता नहीं है। ये भी लिख दिया उन्होंने कि इसमें आपको कुंभक करने की जरूरत नहीं है। सांस खींचो बाहर निकालो, सांस खींचो बाहर निकालो, बस। डॉक्टर साहब क्या इसको धन्यवाद। सामूहिक रूप से भी करा जा सकता है? जैसे हम लोग अरे बहुत बढ़िया, सामूहिक करेंगे तो ज्यादा फायदा मिलेगा। जैसे सुबह योग के लिए जाते हैं, वहाँ का समय जो हम लोगों का है वो 5 से 6:15 का होता है। तो सूर्योदय जो सूर्यदेव हमको प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं वो 5:25 के आसपास दिखाई देते हैं, और हम लोगों का जो रूटीन होता है वो 6 बजे से लेके 6:20 तक यही प्राणायाम का और ध्यान का होता है। तो उसी में इसको ऐड कर लें। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत प्रणाम भैया, प्रणाम। प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद।